बात करें हम इंडिया की टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने टेलीकॉम लाइसेंस एग्रीमेंट में चेंजेस करके सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स मेकर को बैन कर दिया है। यानी कि इंडिया ने चाइना को पूरी तरह से टेलीकॉम से बाहर कर दिया है। जब से इंडिया ने हाथ मिलाया यूएसए के साथ और चाइना के एग्रेशंस के अगेंस्ट जवाब देना शुरू किया, तब से काफ़ी हद तक डाउनफॉल आना शुरू हुआ है चाइना में। वहाँ की एक्सपोर्ट्स जो हैं कम हो गई हैं, वहाँ की चीज़ें जो है ना नीचे आ रही हैं, क्योंकि इंडिया अपनी डेवलपमेंट से कम्पीट कर गया चाइना को। चाइना हैज लास्ट इन श्रीलंका, चाइना हैज लास्ट इन पाकिस्तान। तो चाइना की सिर्फ एक बेस है जिबूती के अंदर। चाइना सिर्फ अफ्रीका के उनके प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, बाकी हर प्रोजेक्ट उनका खत्म फेल है। क्योंकि अमेरिका को नजर आ रहा है कि ये चाइना की इमर्जिंग पावर को चैलेंज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए किसी लेवल पे तो चाइना को मीट कर सके जी। तो वो इंडिया है। और इंडिया को वो समझते हैं कि इंडिया इज द मेजर पावर ऑफ साउथ एशिया, और इंडिया की आइडियोलॉजी जो है वो हमारे साथ मिलती है, यानी अमेरिकन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। बात यह है ना कि हमने चाइना से बहुत कोर कमांडर लेवल की बात करी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इंडिया ने काफी पेशेंस दिखाया। देखिए, हमारे भी तरकश में तीर हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं कि सारे तीर चीन के पास है, हमारे भी तरकश में तीर है। हमें भी पता है कि चाइना को क्या करना है कि चाइना परेशान हो जाए। चाइना हमें परेशान करेगा, हम चाइना को परेशान। इंडिया की डायलॉग नाकाम हो गया दोबारा 16वां इंडिया और चाइना का। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत सरकार का ये लेटेस्ट तगड़ा एक्शन है, और इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चीन के खिलाफ इतने सख्त एक्शन लिए हैं। भारत सरकार ने 17 चीनी कंपनियों को टेंडर प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही उन निजी कंपनियों को भी प्रतिबंधित किए गए चीनी कंपनियों के साथ किसी भी तरह की साझेदारी करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है जो किसी न किसी सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं या सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कारोबार करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में दुनिया चाइनीज कंपनीज को बैन करने का सिलसिला बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत अग्रिम देश है। इस पर पाकिस्तानी काफ़ी हैरान है, क्योंकि चीन एक काफ़ी पावरफुल देश है और पाकिस्तान का आका भी है, तो उनको ये बात रास नहीं आ रही है। इंडिया की टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने टेलीकॉम लाइसेंस एग्रीमेंट में चेंजेस करके सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स मेकर को बैन कर दिया है। इंडिया ने चाइना को पूरी तरह से टेलीकॉम से बाहर कर दिया है। यानी कि 5G जो है मेड इन इंडिया होंगी इंडिया में। क्या कहना चाहेंगे? जब से इंडिया ने हाथ मिलाया यूएसए के साथ और चाइना के एग्रेशंस के अगेंस्ट जवाब देना शुरू किया, तब से काफ़ी हद तक डाउनफॉल आना शुरू हुआ है चाइना में। वहाँ की एक्सपोर्ट्स जो हैं कम हो गई हैं, वहाँ की चीज़ें जो है ना नीचे आ रही हैं, क्योंकि इंडिया अपनी डेवलपमेंट से कम्पीट कर गया चाइना को। वो मतलब मेड इन चाइना पे डिपेंड ही नहीं करे, बल्कि मेड इन इंडिया को वो ज़्यादा प्रमोट करें। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उसके एक रीज़न ये है, बेसिक रीज़न ये है क्योंकि इंडिया बन गया बिजनेस टैकॉन और कम्पीट कर गया चाइना को। जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं अब वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद कर रही हैं इंडिया में कंपैरेटिवली चाइना। नो डाउट चाइना अपने टाइम, अपने टेन्योर में बड़ा पीक पे रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। ऑन अनदर हैंड साइड इंडिया जो है वो नीचे से बहुत ऊपर जा रहा है। इंडिया डेवलपमेंट कंट्री है बेसिकली, अब वो आगे बढ़ती जा रही है और मुझे लग रहा है कि इंडिया इनको बीट कर रही है और आगे काफ़ी टफ टाइम देगी। आईटी में स्पेशली सबसे ज़्यादा अच्छी जो है इंडिया आईटी में है, जो मैं कंसीडर करता हूँ आईटी में सबसे अच्छे हैं इस वक्त। मतलब पाकिस्तान लाजमी सी बात है चाइना की तरफ खड़ा है, दलाई लामा साहब का विजिट है और सुनने में आ रहा है कि जी उससे चीन बड़ा नाराज हुआ है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कुछ अमेरिका को खुश करने के लिए हिंदुस्तान जो है चाइना को चिढ़ा रहा है। तो ये वाकई ऐसा हो रहा है? फकर साहब, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका को खुश कर, अमेरिका वैसे ही बहुत खुश है। चाइना को कन्फ्रंट करना हमारे मफाद में है, इसमें अमेरिका शामिल हो ना हो। ओके, वो तो भारत और अमेरिका के मफाद मिल गए तो जोड़ी बन गई। लेकिन ये जो खुल के जो क्वाड सामने आया है, खुल के ये सब चीजें आई, ये तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल। तो भारत चाइना में पपीता लगा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, भारत को ये पता है कि चाइना को क्या करने में चाइना की चीख निकलती है। अगर चाइना को ये लगता है कि गलवान में जो हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, इस दुनिया से चले गए, उसमें चाइना जीत गया, अगर चाइना को गलतफहमी तो नहीं, ये किस्त लेंगे और पूरे ब्याज के साथ लेंगे। दलाई लामा जो हैं, दलाई लामा लद्दाख चले गए, तो चाइना को क्यों बुरा लग रहा है? लद्दाख तो भारत में है, तो इसमें बड़ा चाइना को प्रॉब्लम है। और ये बस कुछ नहीं, पपीता लगाया जा रहा है। देखिए, बात यह है ना कि हमने चाइना से बहुत कोर कमांडर लेवल की बात करी,
उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इंडिया ने काफी पेशेंस दिखाया। देखिए हमारे भी तरकश में तीर हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि सारे तीर चीन के पास है, हमारे भी तरकश में तीर है। हमें भी पता है चाइना को क्या करना है कि चाइना परेशान हो जाए। चाइना हमें परेशान करेगा, हम चाइना को परेशान करेंगे, हमारे पास भी। तो ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में। अमेरिका को नजर आ रहा है कि ये अगर उसने इस एशियन कॉन्टिनेंट में कोई चाइना की इमर्जिंग पावर को चैलेंज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए बड़ी स्टेट होनी चाहिए ना, जो किसी लेवल पे तो चाइना को मीट कर सके, तो वो इंडिया है। और इंडिया को वो समझते हैं कि इंडिया इज द मेजर पावर ऑफ साउथ एशिया, और इंडिया की आइडियोलॉजी जो है वो हमारे साथ मिलती है, यानी अमेरिकन, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। फिर लिबरलाइजेशन जब इंडिया की इकोनॉमी की हुई तो अमेरिका उसमें और इंटरेस्ट हुआ। अफगान जिहाद के बाद उन्हें ये भी पता लग गया कि इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस्लामिज्म ने फिर जो 9/11 किया। और एक और बात देखें, ये जो पता नहीं रो खन्ना नाम है या व्हाटएवर, इनका इतना इन्फ्लुएंस कैसे हो सका? क्योंकि अमेरिका के साथ होता है जो डियास्पोरा में लोग हों, वो एक मेजर पावर के साथ अपने ताल्लुक कल्टीवेट करते हैं। अब आप देखें, पाकिस्तान ने अपने सारे ताल्लुकात खराब किए हुए हैं, इस्लामोफोबिया करके, ये करके सारे वेस्ट को एंटेगनाइज कर लिया है। तो हम उसको जरा पाकिस्तानी एंगल से भी देखें ना जी, कि उन्होंने तो किया है चाइना के लिए, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन जो है पाकिस्तान के लिए भी बन जाती हैं। तो ये है उसकी, मुझे समझ आती है बैकग्राउंड, कि अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुक कभी शेयर्ड वैल्यूज पे नहीं थे। मसलन सेकुलरिज्म, इलेक्शंस, लिबरल डेमोक्रेसी, ये इंडिया का था, लेकिन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया की लीनिंग सोवियत यूनियन की तरफ रही, नॉन अलाइंड मूवमेंट की वजह से। पाकिस्तान, सो अमेरिकन वर नेवर कन्विंस कि पाकिस्तान कोई ट्रू हार्टेड उनका एलाई है। ये हमारी वन साइडेड ही लव अफेयर था उनके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब मुझे लगता है चाइना के साथ भी जो लव अफेयर है ना, हम पोइट्री के तो बादशाह है ना, वो भी वन साइडेड है। चाइना हैज लास्ट इन श्रीलंका, चाइना हैज लास्ट इन पाकिस्तान। और चाइना की सिर्फ एक बेस है जिबूती के अंदर। चाइना सिर्फ अफ्रीका के उनके प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, बाकी हर प्रोजेक्ट उनका खत्म फेल है। उनकी 50 साल की हिस्ट्री है, पैसा कमाते नहीं है, चीजों को डुप्लीकेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट चोरी करते हैं। चाइना बना अमेरिका के पैसे, अमेरिका के ब्रेन से, अमेरिका के पैसे से। तो ये खान साहब, ये दूसरी दुनिया जो बार बार जो अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, ये कोई इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। आप अपनी हुकूमत, अपने लालच, इन सारी चीजों के, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आपने पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी को आग लगा दी है। और आगे कहां जाएंगे? यही वॉशिंगटन डीसी में मिन्नतें करेंगे, आगे तरले लेंगे। और इन्होंने क्या करना है? हाँ, वो खुद कहते हैं यू टर्न, क्या फर्क पड़ता है, सुबह भी यू